ये भव्य पलंग ना तो भगवान जगन्नाथ की रत्न पलंग है और न ही किसी राजा के पलंग है, बल्कि यह टीएमसी नेता शमीम अहमद के आलीशान साम्राज्य की तस्वीर है। ये दृश्य ममता सरकार की कथित काल के साम्राज्य और बरसों से जमा की गई अपार दौलत की कहानी बयां कर रहा है। आखिर 15 साल के शासन में इतना सोना कैसे इकट्ठा किया गया? टीएमसी नेता आखिर किस तरह की लग्जरी लाइफ जी रहे थे? इस पलंग से लेकर इस घर की हर चीज अब चीख चीख कर इस कहानी को बयां कर रही है। कहीं इसकी तार दीघा के जगन्नाथ मंदिर से तो नहीं जुड़ा? जानिए पूरी कहानी। घर के अंदर सोने का महल, सामने आया है टीएमसी नेता का लग्जरी बंकर। ये है टीएमसी नेता शमीम अहमद का घर। शमीम सोने के पलंग पर सोते थे, सोने की कुर्सी पर बैठते थे, सोने की टेबल पर खाना खाते थे, यहाँ तक कि कपड़ा भी सोने की अलमारी में ही रखते थे। हावड़ा स्थित इस घर पर पुलिस छापामारी के बाद टीएमसी नेताओं के बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की नाक के नीचे चल रहा था यह काला साम्राज्य। पूरी दुनिया की खबर रखने वाली ममता को आखिर शमीम के इस गुप्त महल की जानकारी कैसे नहीं थी? या फिर मुस्लिम वोट बैंक के लालच में ममता ने सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर ली थी? चुनाव के बाद हिंसा और बमबारी के मामलों में आरोपी शमीम अहमद की तलाश करते करते पुलिस इस आलीशान इमारत तक पहुंची थी। पुलिस ने शमीम के इस घर पर छापा मारा। बाहर से साधारण दिखने वाली इस इमारत का अंदरूनी नजारा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। तलाशी के दौरान एक गुप्त दरवाजा और एक सीक्रेट सीढ़ियां मिली। सीसीटीवी कैमरे से लेस मॉडर्न किचन, सोने की पेनलिंग वाला सोगान लकड़ी का पलंग और महंगे सोने से जड़े फर्नीचर देखकर हर कोई हैरान है। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद लोग दंग रह गए हैं। छापामारी के बाद से ही विधायक शमीम फरार है। शमीम की तरह टीएमसी के बिष्णुपुर विधायक दिलीप मंडल के आलीशान महल नुमा घर पर भी पुलिस ने छापा मारा था। यह इमारत किसी राजमहल से कम नहीं दिखती। पुलिस पहुंचने से पहले ही दिलीप दीवार फांदकर फरार हो गए थे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस सोने के फ्लैट को छिपा कर क्यों रखा गया था? इतनी आलीशान जिंदगी किस पैसे से बनाई गई थी? जगन्नाथ मंदिर निर्माण के नाम पर ममता सरकार ने सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लेकिन क्या वह पैसे सच में मंदिर निर्माण में ही लगे थे या उसका बड़ा हिस्सा ऐसे नेताओं के गुप्त आलीशान महलों पर भी खर्च हुआ था? कहा जा रहा है कि भारी भ्रष्टाचार ही पिछले विधानसभा चुनाव में ममता सरकार के पतन का बड़ा कारण बना। राज्य में बीजेपी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर अलग अलग मामलों में आरोपी टीएमसी नेताओं पर लगातार छापामारी जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ शुरुआत है या आने वाले दिनों में और भी गुप्त काले साम्राज्यों का पर्दाफाश होगा?